हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर हिंदी का एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्वर संधि पूरा खत्म कर लिया। संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और लास्ट क्या होता है दोस्तों, विसर्ग संधि। इसमें हम लोगों ने स्वर संधि खत्म कर लिया है। आज हम लोग पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्वर संधि कुछ अपवाद होता है, एक्सेप्शन, जहाँ पे मतलब रूल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। स्वर संधि कितनी तरह की होती है दोस्तों, 5 तरह की। इसको कर्म वाइज ही याद करना, मतलब जो सीरियल नंबर दिया है ना दोस्तों ऐसे ही याद कीजिएगा। पहला आ जाता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद आता है गुण स्वर संधि, फिर आता है वृद्धि स्वर संधि, फिर आता है यण स्वर संधि, फिर आता है लास्ट में आयादी स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में आप यही रूल है, आ छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ अगर छोटा या बड़ा है मतलब सेम ही से ही सेम जुड़ेगा तो बड़ा वाला आएगा। मतलब जैसे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, वही आएगा। जैसे कि छोटा आ या छोटा आ ही होगा तब भी बड़ा आ आएगा, छोटा आ बड़ा आ होगा तब भी आ ही आएगा। इसी तरह बड़ी ई आएगी हमेशा अगर सेम सेम लगेंगे तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था आपका, ई वाला दूसरा आपका हो गया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ दीर्घ स्वर संधि पढ़ा। अब हमारा आ जाता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है दोस्तों, जैसे कि हम लोग सेम को मिलाते थे तो बड़ा आ जाता था, दीर्घ आ जाता था बड़ा वाला। अब इसमें क्या है, आ के साथ ई मिलाएंगे तो ए आएगा, समझ रहे। आ हो, ई हो या फिर आ हो, कोई भी हो इनमें तो ए आएगा, ठीक है। और अगर ऊ होगा तो ओ आएगा, और अगर री होगा तो अर आएगा। ये गुण स्वर संधि होगा, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब गुण स्वर संधि के बाद कौन सी आती है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में 2 ही रूल है। इसमें क्या, आ के साथ ए लगेगा तो ए आएगा, ए मतलब बड़ा वाला है। एक तो ए हो गया और ए हो गया, वही अभी दीर्घ वाला ही टाइप का चल रहा है, पर दीर्घ वाले में क्या सेम टू सेम रहता था, है ना। अब ये थोड़ा सा असमान स्वर हो जाते हैं ना, तो इसका ये वाला है, ठीक है। आ के साथ ओ अगर होगा तो आओ आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या कहते हैं दोस्तों, यण में कहते हैं छोटी ई बड़ी ई कोई भी हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, कोई भी हो, री हो, अगर इनके साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ा मतलब इनके अलावा, तो ई हो या बड़ी ई हो उसका या हो जाएगा। हलंत ध्यान रखना दोस्तों, ये जुड़ता है फिर बाद में जाके, ऐसा नहीं सिर्फ या हलंत है इसमें, ठीक है। इसके साथ कुछ जुड़ेगा तभी हलंत हटेगा। अभी इसको आधा ही मान लीजिए आप, ठीक है। अब ये ऊ हो या बड़ा ऊ हो, वाह लगेगा, वाह हलंत। री हो तो रा लगेगा हलंत के साथ, ठीक है। चौथा यण स्वर संधि हो गया। अब पांचवा क्या आता है दोस्तों, पांचवा आपका आ जाता है अयादी स्वर संधि, ठीक है। अयादी स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों, वही जो रूल हम लोग कर रहे थे ना, या वा और रा, ठीक है। इसमें क्या है, अगर ए है तो ए हो जाएगा, असमान स्वर होना चाहिए, मतलब ए के साथ अगर असमान स्वर है तो ए हो जाएगा। और उसको उस बड़ा जो ए होता है, ए जो होता है उसके साथ आई हो जाएगा अगर असमान स्वर है तो, ठीक है। और अगर ओ है तो उसके साथ औ आ जाएगा, और औ है तो उसके साथ आओ आ जाएगा, ठीक है। असमान स्वर, ये हो गया आपका अयादी स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसके थोड़े से अपवाद पढ़ेंगे, किसके, स्वर संधि के। देखिए दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, इसमें रूल इसमें फॉलो नहीं हो पाता, देखिएगा आप। जैसे कि सव प्लस ईर है ना, अब आ रहा है इसमें, आ प्लस ई, सिर्फ ए होना चाहिए था, है ना, आ और ई, ठीक है। तो इसमें क्या आया, ए आ गया बड़ा वाला, सवैर। सव प्लस ई रानी, ठीक है, आ प्लस बड़ी ई है ना, ए आना चाहिए था, ए आ रहा है, सवै रानी, है ना, ये आना चाहिए था और ए आ रहा है, ठीक है। अब इसमें पर ऊन, अब इसमें भी ओ होना, ओ हो गया, ओ होना चाहिए था, ओ हो गया, है ना। अब वैसे पर प्लस ऊ, इसमें भी ओ होना था, ओ हो गया। अब इसमें देखिए अक्ष प्लस ऊहनी, अब ये अक्ष है, आ अगर जोड़ेंगे इसका और ये बड़ा ऊ तो क्या होगा, ओ होगा, होगा कि नहीं। तो इसमें क्या आ रहा है, अक्षौहिणी, आओ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दंतोष्ट, इसका दंतोष्ट होना चाहिए था पर दंतोष्ट हो गया, है ना। अब ये आ और ओ देखो, आ प्लस ओ, मैंने क्या बोला था, रूल क्या बोलता है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो औ ही आएगा, मतलब बड़ा वाला। तो मतलब ये डबल होना चाहिए पर ये सिंगल ही है, ठीक है। अब अधर प्लस ओष्ट, इसमें आ है ओ है, बड़ा वाला आना चाहिए पर इसमें क्या आ रहा है, अधरोष्ट, सिंगल वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सुख प्लस रित, अब ये सुख है, इसका आ ले लीजिए, और रित है, री है ना। तो आ और इसके साथ अर आना चाहिए था पर ये सुखार्थ आ रहा है, आर आ रहा है, मतलब अर आना चाहिए था पर ये आ क्या रहा है, आर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दश प्लस ऋण, दसाण आर आना चाहिए, दसाण, इसमें भी आण, ठीक है। उसके स्वर संधि के अन्य अपवाद अगर देख लेंगे, हस्वीकरण मतलब जो दीर्घ वाला होता था ना, सेम वाला, उसका जैसे अप प्लस अंग, ये आ प्लस आ बड़ा आ होना चाहिए, अपांग होना चाहिए पर ये होता क्या है दोस्तों, अपंग। ये अपवाद है, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका, है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सार प्लस अंग, ठीक है। अब ये रा के साथ आ है, अगर रा को आप हटाएंगे, इससे रा को कैसे कह सकते हैं, ये रा हो गया प्लस आ, ये रा हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो रा हलंत हो गया तो आ प्लस आ बड़ा होना चाहिए था पर ये क्या है, सारंग हो गया, सारांग होना चाहिए था पर सारंग है, ठीक है। ये कुल, ये आ है, ये आ बड़ा आ होना चाहिए था, कुलाटा होना चाहिए था पर क्या है, कुलटा, ठीक है। ये मात्र है, ठीक है, और ये अंड है, ठीक है। आ बड़ा आ होना चाहिए पर आ आया नहीं, मार्तंड हो गया, सूर्य, ठीक है। ये सीम प्लस अंत, ये आ बड़ा होना चाहिए पर सीमंत है, सीमांत होना चाहिए पर इसमें क्या है, सीमंत है, ठीक है। अब दीर्घीकरण के अनुसार, दीर्घीकरण आप समझ रहे हैं ना, सेम स्वर जब सेम से मिलता है, जैसे ये आ या आ कोई भी हो, रुकिए इसमें लेता हूँ मैं, एक सेकंड दोस्तों, बस ना 2 मिनट लगेगा। ये देखिए दोस्तों,
दीर्घ का क्या था रूल, जैसे आ हो गया या आ हो गया, इसके साथ आ हो मतलब प्लस और ये आ हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो ये आ ही होगा। और वैसे ई का बड़ी ई हो जाएगा और वही ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना। पर इसमें देखिए उत्तर प्लस खंड, है ना, उत्तराखंड, ये आ है और यहाँ पे क्या है, आ समान सर है पर आ क्या रहा है, ये उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद देखिए मार मारी, मारा मारी, अब ये रा है, आ रहा है, मा आ रहा है, ये तो आ समान स्वर हो गया, पर कुछ और आना चाहिए, पर इसमें आ क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, मारा मारी। धड़ धड़, ये आ तो इधर आ रहा है पर ये धा है, आ समान स्वर है, अलग भी है, धड़ा धड़ हो गया, है ना, दीर्घ वाला आ गया। ये कायकल्प हो गया, है ना, ये कायाकल्प हो गया, ठीक है। आ का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसमें, समझ रहे हैं दोस्तों। इसका अलग रूल है, आगे चल के जब आ के साथ का जुड़ता है ना, अलग रूल आता है। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोग को। जैसे ला है, ला हलंत करेंगे तो आ और धा, इसका अलग रूल है, पर इसमें दीर्घ आ रहा है। दीनानाथ, विश्वामित्र, आ है, ये ई है, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है, ए होना चाहिए था, आ और ई, है ना, मिलके ए होता है ना, उसको प्रतिकार, ठीक है, ई है और का, ई और ई का रूल अलग है, पर इसमें क्या बना है, प्रतिकार, क्या बना है ना। और वैसे प्रतिधार, प्रतिहार, प्रतिहारी, ठीक है। फिर गुणादेश के अनुसार अब ए, आ और ए होना चाहिए था, पर बड़ा ना आके प्रेषक ही रह गया, पर प्लस ऐषण, ठीक है, परायषण होना चाहिए था, पर प्रेषण ही रहा, पर एषति, इसमें ए आना चाहिए था पर ए ही आया, प्रेषिति, ठीक है। उसके बाद और अपवाद देखेंगे तो बिम प्लस ओष्ठ, ठीक है, आ है ओ है, औ होना चाहिए था पर ये सिंपल ओ ही आया, ये मतलब ऐसे होना चाहिए था पर यही आया, ये अपवाद है, बिम्बोष्ठ हो गया, ठीक है। ये सुख प्लस ओदन, अब आ है ओ है, औ होना चाहिए था पर ये ऐसे मतलब डबल ओ होना चाहिए था रूल के हिसाब से, पर एक्चुअली में क्या है, सुकोदन है, ये सब अपवाद है। शुद्ध प्लस ओदन, ठीक है, आ है ओ है, तो इसमें क्या आना चाहिए, सुधोदन, डबल ओ होना चाहिए था, पर ये क्या है, सुधोदन है, ये अपवाद है, सब अपवाद हैं जितने मैंने आपको बताए इतने, ठीक है। दुग्ध प्लस ओदन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आप लोग रूल में डबल ओ डाल देंगे, ये मत करिए, तो ये सब अपवाद हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुग्ध ओदन, दुग्धोदन होना चाहिए, दुग्धोदन ही है। मिष्ठोन, ओ बड़ा होना चाहिए पर मिष्ठोन, मिष्ठोदान है, मिष्ठोदन, ठीक है, प्रतिकार, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है दोस्तों, व्यंजन संधि को हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो अगर स्वर के साथ व्यंजन लग जाए तब व्यंजन संधि है, अगर व्यंजन के साथ स्वर लग जाए तब भी व्यंजन संधि है, और व्यंजन के साथ व्यंजन लग जाए तो भी संधि है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला रूल है आपका दोस्तों, है ना, तो सबसे पहला आ जाता है दोस्तों, पहला रूल आप जान लीजिए। पहले रूल में क्या है, घोष वर्ण का रूल है। घोष वर्ण का रूल क्या है, बोल रहा है अगर वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, है ना, मतलब जो पहला शब्द होगा उसका जो आखिरी वाला जो वर्ण लेंगे ना हम लोग, जैसे कि अगर मान लो चाल कर रहे हैं तो इसका ये लास्ट वाला वर्ण और प्लस अक कर लो, है ना, तो ये पहला वाला वर्ण, ये ऐसे संधि जोड़ते हैं, है ना, तो इसी का बोल रहे हैं। अगर ये वाला जो है पहले वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए पर पंचम वर्ण को छोड़कर, तो पहला तीसरे वर्ण की हो जाता है, मतलब समझिए आप ध्यान से। घोष वर्ण क्या होते हैं, घोष वर्ण वो होते हैं जिसमें मतलब घोष वाले जितने वर्ण हैं दोस्तों उनको बोलने में जैसे कि गूंज होती है, नाद होता है ना, तो वही सब है। अब ये कौन से होते हैं दोस्तों, हर वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा होता है ना, वही घोष वर्ण होते हैं। उसके अलावा यारा लावा हो गया, और उसके अलावा जितने स्वर हैं उसको बोलने में नाद होता है, गूंज होता है, आ ओ ई, है ना, तो वो सारे घोष वर्ण है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि पहला जो होगा, ठीक है, पहला जो भी वर्ण होगा, है ना, उसके बाद अगर कोई घोष वर्ण आ गया पंचम वर्ण को छोड़ के, जो मतलब लास्ट आता है ना, का लास्ट वाला छोड़ के, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा में तीसरा और चौथा ही ले लो, ठीक है। जैसे का चा टा ता पा हो गया के बाद अगर घोष वर्ण आ गया, ठीक है, तो पंचम वर्ण को छोड़कर, है ना, तो यही जो का होगा इसका तीसरा आ जाए, का खा गा, चा हो जाएगा, चाचा जा हो जाएगा, टा हो जाएगा, टा ठा टा हो जाएगा, ता है तो ता था दा तीसरा आ जाएगा, पा हो जाएगा, पा फा बा, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, है ना, एग्जाम्पल क्या हुआ, अच्छा ये दिखा नहीं दोस्तों, है ना, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। पहला रूल ये कहता है कि अगर पहले वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण वो होते हैं दोस्तों जिसमें नाद होती है, गूंज होती है ना, और वो तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा होता है ना, वही होता है आपका घोष वर्ण। और उसके अलावा यारा लावा हो गया, है ना, हाँ तक, और उसके अलावा सभी स्वर आपके घोष होते हैं, क्योंकि इनमें गूंज होती है, नाद होता है, ठीक है। तो इसी में क्या है, जो पहला वर्ण होगा पहला, उसी का तीसरा हो जाएगा, तीसरा मतलब समझ लीजिए, जैसे कि रूल ये कहता है पहला जो भी है ना, जो भी है, ठीक है, और उसके बाद घोष वर्ण आ गया पंचम वर्ण को छोड़ के, तो यही पहला तीसरा हो जाएगा, मतलब जैसे का है का खा गा हो जाएगा, अगर चा है चा छा जा हो जाएगा, ठीक है। अभी मतलब एग्जाम्पल में आप समझ आएगा, आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता हो गया, पा हो गया, के बाद घोष वर्ण आ जाए, है ना, प्रथम वर्ण पहले वर्ण के, ठीक है। तो आप देखिए तो इनका तीसरा हो जाएगा, इसी वर्ग के तीसरा हो जाएगा सबका, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, वाक प्लस ईस, ठीक है, वाक प्लस ईस में क्या आ रहा है, ये का आ रहा है ना, ये पहला है ना, वर्ग का पहला ही है ना, ये अपने वर्ग का पहला है, का है, ठीक है। और उसके बाद ईश आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, ई क्या है, ये आपका स्वर हो गया, तो क्या होगा, का खा तीसरा वर्ण हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वाला जो होगा, का खा गा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वागीश। अब ये बना कैसे, जैसे कि वाक है प्लस ईश है, ठीक है। अब ये दोनों जब मिलेंगे,
मतलब ये नहीं, ये वाला, इसकी जगह गा हलंत हो जाएगा। जब हलंत आ जाएगा तो ई इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बड़ी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसमें जुड़ेगा नहीं, सॉरी। अब जैसे वाघ देवी है, ठीक है, ये का और देवी, ठीक है, का की जगह गा आ गया, अब गा लिख दोगे तो वाघ हो गया, वाघ हलंत है, अब देवी है, ठीक है, तो वाघ गा हलंत है, तो मतलब आधा ही समझ लीजिए इसको, है ना, तो आधा गा देवी। उसके बाद अलग दूसरा क्या कहता है, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन देखिए, इसका भी अपने वर्ग का पहला ही है, पर इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है दा, है ना, ये भी आपका घोष हो गया। अब घोष हो गया तो क्या होगा, ये का गा हो जाएगा, का गा आधा गा है, दिग्दर्शन, ठीक है दोस्तों। अब दा किस में आता है, तीसरा, ता था दा वाली में दा आता है ना, ता था दा, तीसरा चौथा पांचवा, है ना, याद करिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वाक हरी। अब यही है, इसी तरह सारे हैं, अच अंत, जैसे चा का चाचा जा हो जाएगा, आ है स्वर अजंत, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या कहता है दोस्तों, अगर इन्हीं के साथ अगर पंचम वर्ण आ जाए, जो मैंने बोला कि पहले क्या बोला कि जो वर्ग का पहला है, पहला वर्ण के पास अगर कोई पंचम वर्ण नहीं है तो मतलब तीसरा हो जाएगा, पर अगर पंचम वर्ण आया तो इन्हीं का जो है पंचम हो जाएगा, चा का लास्ट वाला हो जाएगा, टा का अणा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, पा का मा हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वाक प्लस मैं, ठीक है, रुकिए मैं दिखाता हूँ, है ना, जैसे वाक प्लस मैं हो गया। अब माँ क्या है, पंचम है ना, पा फा पा माँ, है ना। अब पंचम है तो ये का क्या हो जाएगा, इसी के वर्ग का लास्ट, का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। अब डा हलंत है, आधा है, तो वार्ड में, ठीक है। दिक नाग, तो इसमें भी का है और ना क्या है, पंचम है, तो पंचम है तो का भी पंचम आ जाएगा, का पंचम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, डिड नाग। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आ जाता है, पहले रूल के दो पार्ट हम लोगों ने देख लिया, अब सेकंड रूल आ जाता है, जिसमें मतलब दा अगर है, दा के साथ का खा ता था पा फा सा कुछ भी हो, इनमें से कोई भी होगा तो दा का ता ही हो जाएगा। कोई भी अगर इसमें होगा, का खा ता था पा फा और सा में से कोई भी अगर होगा दा के बाद तो ता हो जाएगा। हलंत, हलंत हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज़ है। हलंत का मतलब ही ये आधा है, ठीक है ना, इसके साथ आ नहीं जुड़ा है, ठीक है। जब इसके साथ आ जुड़ जाएगा तो ये ता हो जाता है, जब इसके साथ बड़ा आ जुड़ जाएगा तो ये ता हो जाएगा। अगर इसके साथ छोटी ई जुड़ जाएगी तो छोटी ई का रूल क्या बताया था मैंने, जब अगर ऐसे एस लिया आपने, है ना, तो इधर जो जा रहा है ये बड़ी छोटी ई होगी और इधर जो जा रहा है छोटा हो गया, ठीक है, तो ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। और बड़ी होगी तो ऐसे हो जाएगा, छोटी होगा तो ऐसे हो जाएगा, बड़ा होगा तो ऐसे, मतलब ये हलंत है तो इसमें मात्रा नहीं है, बस इतना जान लीजिए। अब दा का ता हो जाएगा अगर इनमें से का खा ता था पा फा सा में से कोई भी आए तो। चलिए हम लोग दो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे उदकोच, अब का आ गया, है ना, और दा है, दा की जगह ता हलंत लगाए, जब ता हलंत लगाए तो ता क्या हो गया, आधा हो गया, तो क्या लिखेंगे, उदकोच। फिर उत्खनन, अब ये ध्यान देखिए, देखिए उत्खनन है, दा के बाद क्या है, खा है ना, अब खा है तो मतलब दा क्या हो जाएगा, ता हलंत, क्या हो जाएगा, ता हलंत मतलब आधा ता, उत्खनन, ठीक है। उसके बाद शरद काल, दा क्या है, दा क्या का है, दा का आधा हो जाएगा, मतलब कता हो जाएगा, ता हलंत, उसका शरद काल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा रूल बोलता है व्यंजन संधि का, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन संधि, ठीक है। अब जैसे माँ है, ठीक है, माँ के बाद अगर का से लेके भा तक कोई भी हो, ना को छोड़ के, का से लेके भा तक कोई भी हो, ना को छोड़ के, ठीक है, तो माँ का या तो ऊपर वाला ये हो जाएगा बिंदु, ठीक है, अनुस्वार वाला जो नहीं होता अंग आहा वाला, है ना, ये वाला हो जाएगा, या तो पंचम वर्ण डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। देखिए जैसे पहले क्या देखिए, सम कर, ठीक है। अब माँ हलंत है, इसमें ये माँ हलंत आ गया, अब इसमें का से भाषक में कोई आ रहा है, का आ रहा है, ठीक है, तो का क्या हो जाएगा, पंचम डा हो गया, है ना, या फिर ये हो जाएगा, कोई भी एक चीज़ हो जाएगा, या तो आप इसको कर लो तो आप इसको संकर लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो तो इसको संकर लिख, षडंकर जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया अलंकार, अलंकार आ गया, माँ हलंत है, इसके साथ का है, का क्या हो जाएगा, पंचम, या तो आप इसको यूज़ कर लो या माँ हलंत के संग अंक वाला यूज़ कर लो, तो या तो अलंकार यूज़ हो जाएगा या तो अलंकार हो जाएगा, है ना, अलंकार, ठीक है। उसके बाद समकर, समकर है, समकर में क्या हो जाएगा, माँ हलंत के बाद का है, या तो का आप कड़ा कर दो शंकर हो जाएगा, या फिर माँ का हलंत हटा के आप इसको ना कर दो तो शंकर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला रूल क्या कहता है दोस्तों, अगला रूल कहता है कि अगर माँ हलंत, यही वाला चल रहा है दोस्तों, माँ हलंत में माँ या ना आ जाए तो इनका डबल हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, अगर माँ हलंत के बाद माँ या ना आ जाए, जैसे ना है ना, ना हलंत छोड़ के था ये, अब इसमें क्या अगर ना आ जाए और माँ आ जाए इसी के जैसा, ठीक है, तब क्या होगा, अगले वर्ण जैसा ही रूप हो जाएगा। जैसे सम, ये माँ है तो इसी के जैसा हो जाएगा, सम मान, सम प्लस मोहन, माँ है तो सम्मोहन, सम प्लस ना तो सन्निकट हो जाएगा, सम प्लस निहित, माँ का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, सन्निकट हो जाएगा, सम प्लस न्यासी, माँ का क्या हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, सन न्यासी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला तीसरा रूल क्या कहता है, अगर माँ के साथ, ये सब माँ के रूल चल रहे हैं, अगर माँ के साथ जैसे माँ ना हो गया, का से भा तक हो गया, अभी देखो या रा लावा सा हा, ये सब अलग है दोस्तों, दीर्घ मतलब ये समझ लो दंत वाले सा बोला जाता है, उसके बाद आपका मतलब मूर्धा वाला सा अलग होता है जब, और उसके बाद जीव का जो यूज़ करके बोलते हैं वो अलग होता है, ठीक है, इनका वही है, ठीक है, सा, ठीक है। तो अगर यारा लावा सा के साथ कोई भी आ जाए माँ हलंत के बाद तो ये अंग हो जाएगा, अनुस्वार वाला, ठीक है, अंग, ठीक है। सम प्लस यम, ये माँ हलंत है, ये आ गया, क्या आ जाएगा, संयम, ये आ गया ना, सम प्लस योग, संयोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है चा योग कर लेते हैं हम लोग। चा के साथ क्या रूल लगता है, तो चा के साथ लगता है दोस्तों आपका आगम संधि है ना, तो स्वर के साथ छा,
ठीक है, चा का आगम हो जाता है। अगर मतलब कोई भी स्वर है उसके साथ बाद छा आ गया तो चा का आगम हो जाता है। ठीक है, तो चा का आगम मतलब जैसे वी प्लस छेद, ठीक है, वी ये छोटी ई है ना, छोटी ई मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे रूल बना लो, इधर जो आ रहा है छोटी ई, ये छोटा ऊ, ये छोटी ई आ रहा है, तो मतलब अगर वा को हलंत करोगे तो छोटी ई ही तो आएगी। अब छोटी ई तो स्वर है, उसके साथ छा आ रहा है तो क्या आएगा विच्छेद। अब अनुच्छेद ये क्या है, छोटा ऊ, देखो छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ के साथ छा आ रहा है क्या, अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पांचवा रूल क्या कहता है दोस्तों, पांचवा रूल कहता है कि अगर शाह मूर्धन वाला शाह, ये मूर्धन, ठीक है, तो अगर शाह के साथ ता और था आ गया, ये हलंत है, तो ता का टा हो जाएगा, था का ठा हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, दृश्य, ये हलंत है तो ती है, ता आ रहा है ना, तो दृश्य टी हो गया। ठीक है, अब वैसे सृष्टि भी होता है दोस्तों, जैसे सा है ना, ये श्री से शाह हलंत है, पर ये क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, और ये ता आ रहा है, तो ता आ रहा है ना, सृष्टि, ता का टा हो जाएगा, सृष्टि। ठीक, उसी के बाद सेकंड रूल आपका बोलता है, अगर ई, छोटी ई और छोटा ऊ के साथ सा या था आ जाए, ये सब तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, तो सा का शा हो जाएगा और था का ठा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शाह वाला हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, वी प्लस सम। ठीक है, अब ये ई क्या है, छोटी है, छोटी ई है, और ये सा है, तो क्या हो जाएगा, सा का शा हो जाएगा, तो क्या है विषम। ठीक है, उसके बाद आप ठा वाला एक रूल देख लीजिए, है ना। अब देखिए ये है आपका प्रतिष्ठा, सा का हो जाएगा आधा सा, है ना, और ये था का हो जाएगा ठा, तो क्या हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों अपवाद, किसका, इसी चीज़ का। अगर मान लो वी प्लस सर्ग है, क्या आया, वी सर्ग है। अब इसमें तो रूल क्या कह रहा था, सा का क्या हो जाना चाहिए था, सा का हो जाना चाहिए सा, पर नहीं आया, वी सर्ग, अनुस्वार, अनुस्वार डायरेक्ट हो गया, ऊ के साथ सा है पर कुछ नहीं बढ़ा, विस्थापित, अब ई के साथ सा आ रहा है पर शाह होना चाहिए था, पर क्या होगा, विस्थापित ही हो गया, विस्थापन। ये अपवाद ध्यान रखना दोस्तों, अपवाद बहुत जरूरी, इसको जरूर याद करना आप लोग। ठीक है, अब डा की संधि मतलब डा वाला रूल देख लीजिए, डा वाला रूल क्या कहता है दोस्तों, अगर री है, रा है, शाह है, इसके साथ अगर ना आ गया तो इसका अड़ा हो जाएगा, ये समझ लीजिए। अब जैसे तिर प्लस ना, ये री है ना, री वाला ये है, ये रा, ठीक है, री, ठीक है, ये वाला ऐसे वाला ये है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तृण, कृष प्लस ना, अब ये शाह है, शाह के साथ क्या आ गया आपका ना, तो ये आधा है तो आधा ये, इसमें हलंत नहीं डाला ना, तो कृष ना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है आपका अहन की संधि। अहन का बस ध्यान रखिए, अगर अहन ना हलंत के साथ रा आ गया तो अहो हो जाएगा, अहन के साथ रा से अलग आ जाए, रा आ गया तो अहो हो जाएगा, अलग आ जाए तो आहर हो जाएगा, रा इसमें हलंत है। ठीक है, अहन रश्मि, तो क्या आ जाएगा, अहो रश्मि, इसमें ना हलंत है, रा आया ना, और रा के अलावा कोई आ जाएगा तो जैसे अहन मुख हो गया, क्या हुआ, अहर मुख हो गया, समझे दोस्तों। उसके बाद आता है आपका आठवां रूल आ जाता है तादा वाला रूल। ठीक है, तादा के साथ अगर चा छा आ जाए तो क्या हो जाएगा, चा हलंत, और उसके जा झा हलंत ध्यान रखना, जा जहाँ आ जाए तो उसका जा हलंत हो जाएगा, टा आ जाएगा टा हलंत हो जाएगा, डा आ जाएगा डा हलंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ला आ जाएगा तो ला हलंत हो जाएगा, सा आ जाएगा तो सा का छा हो जाएगा, चा छा। ठीक है, हा हो जाएगा तो दा हो जाएगा। ठीक है, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहला क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, तादा के साथ अगर चा छा आ गया तो क्या हो जाएगा, चा हलंत। ठीक है, उच्चारण, तो ता का क्या हो जाएगा, उच्चारण, क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शरद चंद्र, ये लिखा है ना, शरद चंद्र। ठीक है, तो चा का क्या हो जाएगा, ये दा का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, आधा हलंत है ना, आधा चा, शरद चंद्र। ठीक है, उसके बाद तादा के साथ अगर जा झा आ जाए तो इसमें क्या हो जाता है, जा हो जाता है। ठीक है, किसका, इन्हीं का, ता और दा का, तो सतजन है तो ता का क्या हो जाएगा, जा, तो आधा जा हो जाएगा तो सज्जन। ठीक है, उज्ज्वल, ता का क्या हो जाएगा, आधा जा, उज्ज्वल। उसी के साथ आप दूसरा रूल देख लीजिए, जो तीसरा हम लोग पढ़े, तादा के साथ अगर टा आ गया तो क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, टा हलंत। अब देखिए तत् टिक्का, ये है, ये देखिए दोस्तों, ये तत् टिक्का है, तो अब ये ता का क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, तत् टिक्का। ठीक है, और वैसे ही अलग उसके बाद वाला रूल क्या आता है दोस्तों, उसके बाद रूल आता है अगर मान लीजिए, सॉरी ये हिल रहा है दोस्तों ना कैमरा थोड़ा सा, उसके बाद ता दा के साथ अगर डा आ जाए, ध्यान रख दीजिए, तो ता दा के साथ अगर डा आ जाए तो इसका जो ता दा है ये डा हो जाएगा, हलंत। ये उट डीन है तो ता का क्या हुआ, डा हलंत, क्या बोला, उट डीन। ठीक है, उट डयन, तो ता का क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है, उसके बाद पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा रूल कहता है आपका दोस्तों, तादा के साथ अगर ला आ जाए तो तादा क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, जैसे उल्लास, ता का क्या हो जाएगा, लास, आधा वो भी हलंत है ना, उल्लास, उल्लेख, उल्लेख, ये देखिए ता हलंत का आधा ला हो जाएगा तो उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छठा, छठे में जो हम लोगों ने पढ़े थे, इसी का छठा पार्ट है दोस्तों, ये जो हम लोग तादा वाला था उसी का छठा पार्ट। तादा के साथ अगर सा आ जाए, तादा का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और सा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। जैसे श्वास, तो ता का क्या हुआ, आधा सा चा, और सा का क्या हुआ, आधा छा। ठीक है, मतलब ये छा होना चाहिए, तो पर ये सा जो है आधा है इसलिए आधा छा। ठीक है, क्या, उच्छ्वास। ठीक है, उसके बाद उत्शृंखल, ये सा का क्या हो गया, छा, ता का क्या हो गया, छा, क्या बना, उत्शृंखल।
खल, ठीक है, शरद शशि, ठीक है, दा का चा हो जाएगा, शा का छा हो जाएगा, शरद शशि। थोड़ा सा मेरे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो है, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद 7th आ जाता है आपका, ये काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड मैंने लिए भी हैं ताकि मतलब एग्जाम में आ जाए ना तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए तादा के साथ अगर हा आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तादा का दा हो जाएगा, हा का धा हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण होता है ना, उत्प्रहरण, ता का दा हो गया, हा का धा हो गया, क्या बना, उद्धरण। अब देखिए उद्धार आप सुने होंगे बहुत है ना, उद्धार कैसे बनता है, उत प्लस हार, ता का दा हो जाएगा, हा का धा हो जाएगा, उद्धार, ठीक है दोस्तों। अब आता है व्यंजन लोप संधि, इसी में अभी व्यंजन में ही चल रहे हैं हम लोग। इसमें लोप हो जाता है, मतलब सामने वाला अगर जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए U1 है, यही ले लीजिए U1 प्लस राज, ये वाला जो है पहला ये हट जाएगा, लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, युवराज। नो एग्जैक्ट, इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, सिर्फ याद रखिए आप, ठीक है। पित्रन हंता, तो ना हट जाएगा, पित्र हंता। मंत्रीन परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, ये ना हट गया, ये ध्यान रखिएगा ये सब। मनस ईश, सा हट गया, मनीष, ठीक है, मनस ईशा मनीषा। अब आ गया आपका दोस्तों विसर्ग संधि, इसको हम लोग कल करते हैं, है ना, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बस इसको कंटिन्यू करिए दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आपकी हिंदी में कभी दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू।